कुछ और होता। हमने गलत जगह में इन्वेस्ट किया, प्लॉट खरीद लिया वो चला नहीं, कोई इंश्योरेंस प्लान चला दिया वो चला नहीं, किसी को पैसा दे दिया वो डूब गया। तरह तरह का कहानी है। लेकिन मैंने जो किया इन्वेस्टमेंट वेल्थ के दृष्टिकोण से देखूं तो म्यूचुअल फंड में ही सिर्फ किया, किसी को देना नहीं, किसी से लेना नहीं। सोना चांदी प्लॉट फ्लैट, इधर बर्फी साइज वाला टुकड़ा दिख गया बाइक पे चलते चलते वो खरीद लिया, बयाना दे दिया, रजिस्ट्री करा लिया, ये कुछ किया ही नहीं। 12-13-15 साल में ये सब कुछ तामझाम नहीं किया, म्यूचुअल फंड में सारा पैसा डालता गया। और हेल्थ का बात करें तो वो DIP डाइट और अमित जी का साथ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। कुछ भी प्रॉब्लम हो अमित जी को कांटेक्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम सदियों से था, आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, ये मोगेम्बो का प्रोपेगेंडा है कि ऐसा बोलेंगे ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, और एक ही काढ़ा में और कुछ दिन के DIP डाइट से वो सॉल्व हो सकता है बड़ा से बड़ा बीमारी। तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहाँ जाके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात होता है कि 1 से 2 करोड़ रुपया आपने म्यूचुअल फंड में बना लिया। हमने भी तो प्लॉट खरीदा था, घर खरीदा था, फ्लैट खरीदा था, यहाँ भी बन गया। तो हम और आप तो दोनों बराबर स्थिति में है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों? फर्क है इसमें फर्क है स्पीड का। आप आज भी 80 से 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं और हमारा कोई स्पीड है ही नहीं, नील बटे सन्नाटा। यहाँ म्यूचुअल फंड में जितना रिटर्न आपको मिला, वेल्थ जिसे बनाया, हमने भी प्लॉट खरीदा था उतना ही परसेंटेज का रिटर्न मिला। 10 साल 12 साल में अगर देखा जाए तो हमको भी मिला, आपको मिला तो सही, पर अगेन फिर से एक प्लॉट खरीद लिया। लेकिन मचमच फंड में अलग बात है, यहाँ से कभी भी 1-2 लाख रुपया निकाला, घूमने चला गया, निकाला कुछ और खरीद लिया, नया कार पसंद है, बाइक पसंद है वो खरीद लिया, बच्चों को एडमिशन के लिए पैसे चाहिए निकाल के कर लिया। लेकिन प्लॉट में कैसे काटेंगे? ऐसे टुकड़ा काटा दही की तरह और खा लिया, कटोरी में लेके चीनी मिला के, ऐसे नहीं काट पाते। मैंने कभी नहीं देखा है कि बोलते ना इन्वेस्ट किया है, प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्ट किया है, कि बेच करके बच्चों को शादी कर लिया, बेच करके पढ़ाने भेज दिया, कभी नहीं। मतलब इज्जत पे वाट लग जाएगा अगर कहेगा ना कि सोना में इन्वेस्ट किया और सोना बेच के कुछ कर लिया। अरे इतने बुरे दिन आ गए, सोना बेचना पड़ गया, इतने बुरे दिन आ गए कि प्लॉट बेचना पड़ गया। ऐसे म्यूचुअल फंड से बेच दो, कोई बुरा दिन नहीं आया, लगाया था खरीद के खा रहे हैं। ये जो है ना इज्जत पे बट्टा लगना, वो म्यूचुअल फंड में नहीं है। सोना खरीद लो, बेचा, इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। प्लॉट खरीदा, बेचा, इज्जत पे धराशायी हो जाएगा। ठीक ना? ऐसा लगेगा कि घर से लड़की भाग गया। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है। आराम आराम से धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं और जीवन यापन चलता रहेगा। यहाँ फिर एक बात और आता है कि 15 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था प्लॉट में, 1 करोड़ हो गया, एक गदगद है एकदम मन। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ गदगद तो हो गया, क्या 1 करोड़ ये 2 करोड़ हो जाएगा? अब ये कितने दिन में होगा? आप कहते हैं ना कि ये प्लॉट मेरा 1 करोड़ का हो गया, अब 2 करोड़ का कितने दिन में होगा? हो जाएगा आने वाले 10 साल में। यहाँ म्यूचुअल फंड में मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपया रखा है, 5 साल और छोड़िए 2 करोड़ हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे गणित बोलता है कैलकुलेटर कि 1 करोड़ रुपया यदि 5 साल के लिए छोड़ा जाए 15% के रेट से, वो 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं अपना पोर्टफोलियो का उदाहरण देता हूं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 8,44,000 जमा हुआ SIP के थ्रू, 3-3 हज़ार पर मंथ SIP जा रहा है। आज 38,20,000 है। कितना परसेंट का रिटर्न? 20.6, 38 लाख है। इस 38 लाख को 5 साल यहीं पे छूटा रह जाए 15% के रेट से, 20 ना मानू 15 ही मानू, तो 76 लाख रुपए बन जाता है। अगर मेरा 38 लाख का एक प्लॉट बन गया जो कि मैं 8-9 लाख का लिया था, तो रिटर्न हो गया ना गदगद वाला। तो क्या ये 38-76 भी हो जाएगा उसी प्लॉट का? नहीं नहीं नहीं, संभावना कम लगता है। जितना बढ़ गया उतना ही बढ़ना, संभावना थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन यहाँ पे इसी तरह से धीरे धीरे ऊपर नीचे होएगा, लेकिन लंबे समय में इसी रेट से बढ़ता रह जाएगा। जिंदा रहूंगा तो ये दिखा दूंगा 76 हो गया, यदि वो पैसा खर्चा नहीं किया तो। कहीं और से खर्चा कर लेंगे, म्यूचुअल फंड में और भी पोर्टफोलियो है, या यहीं से SWP मार देंगे। 38 लाख रुपया है, 40 मान लेता हूँ, 6 के 24, 23-24 हज़ार का SWP यहाँ पे ले सकते हैं, हर महीने अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आजकल बड़ा खुश हूँ। खुशी का कारण यह है कि हमने ये घर बनाया, काफ़ी पहले घर लिया था, रिनोवेट करके ये बनाया है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए
पीछे 20 साल मैं रेंट पे रहा हूँ। मैं कितनी बार वीडियो में बोला हूँ, बस एक काम कर लो, रेंट पे रह लो 20 साल, और जो जो पैसा बचे छोटा 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 उसको SIP स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते रहो। हमने यही किया, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो मैंने ज़िंदगी में किया है। ये घर हमने रेनोवेट करके अभी बनाया है, ये वही पार्क है घर के सामने में, ये लोन मिला है फ्री फंड में। घर तो 3 BHK है, ये सामने मिला, यहीं पे बैडमिंटन खेलना है। ये घर के सामने का पार्ट है, और ये देखेंगे 3 BHK 1900 स्क्वायर फीट। ये बोलने में मुझे ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन लोग को समझ में आया इसलिए बोलता हूँ। 1900 स्क्वायर फीट 3 BHK 60-70 लाख रुपए में सब मिला के हो गया। मैं और बीवी जी इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतना ज़्यादा खुशी कभी था नहीं। तो 2 महीना लगा इसको बनाने में। इसी घर में कभी आप आएंगे मिलेंगे तो यहीं पे मिलेंगे। एक और घर रिनोवेट कर रहा हूँ, वहाँ रहने के लिए है। आप लोग कभी आएंगे तो हम इसी घर में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राजू भैया भागलपुर से हूँ, अपना प्लॉट जिसका कीमत 60 लाख रुपया है उसको बेच करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ 10 साल के लिए। ये कभी नहीं करना है। यदि तो आपका प्लॉट वो विवादित है, कभी जाते हैं नहीं जाते हैं, डर लग रहा है कोई ले लेगा हड़प लेगा, सेल करके मच फंड में लगा दीजिए। लेकिन आप जहाँ पे हैं, जिस शहर में है वहीं पे प्लॉट है तो नहीं बेचना है। थोड़ा थोड़ा पैसा ही ज़िंदगी में है, 5,000 है 10,000 है, उसी को इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जहाँ जिस गांव में है, जिस शहर में है वहीं पे प्लॉट है। सारा प्लॉट बिल गेट्स खरीद रहा है तो बेचना नहीं है, ये तो मौका है, वो तो बेच देंगे, आप खरीद लेगा कोई भी, तो नहीं बेचना है। ये आपका रियल संपत्ति है। मच फंड हवा हवाई वाला है, तो थोड़े थोड़े पैसा डालना है हवा हवाई में। खूब ने सब कुछ बेच बाच के डाल दिया, सोना चांदी सब कुछ बेच करके। नहीं खरीदे कोई बात नहीं, SIP चलाते रहिए। सब कुछ खरीदा हुआ पहले से रखा है, रखना है। ये बात मैं पहले नहीं बोल पाता, पहले बोलते तो मैं बोलता कि बेच करके लगा दो, लेकिन थोड़ा सा खोपड़ी का ब्लूटूथ हमारा भी ऑन हुआ है इस सिचुएशन को देखते हुए। भूतकाल के बाद बहुत चेंज हुआ है सेंटेंस में। भूतकाल उसी को बोलते हैं, 1 2 3 जिसमें लगाए थे आप, 19 20 21 22 को भूतकाल बोलते हैं। अगला है 8 अप्रैल को बड़ा कुछ होने वाला था, आप ऐसा कह रहे थे, पर कुछ हुआ नहीं इंडिया में, ना कहीं बाहर हुआ। कुछ सोच समझ के भी बात किया कीजिए। ऐसे चैनल पे रह के क्या करना जिनको अपना कुछ समझ नहीं है, इससे बेहतर है कि अनसब्सक्राइब कर दूं। वेरी गुड बेटा जी, ठीक है, बिल्कुल कर दीजिए। और मैं क्या बोलता हूँ ना, 1 लाख सब्सक्राइबर है ना, मैं 10,000 को ही मानता हूँ दिल से कि वो जागरूक हो जाए, बस 10,000, बाकी हट जाओ 90%। ऐसा करके अनसब्सक्राइब कर दो। इस पे मुझे एक कहानी बुद्ध जी का याद आता है, मुझे बड़ा प्रीतिकर है। बुद्ध जी जहाँ भी जाते थे ना, सारे धर्म के बाबा जो है, कपटी बाबा, खलबली मच जाता था। कोई उनके पास जाता ही नहीं था चढ़ावा चढ़ाने, सब बुद्ध के पीछे लग जाते थे। जहाँ जिस गांव में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, सारा गांव खाली अब बुद्ध के पीछे। तो खड़बड़ाहट हो जाता था धर्म, जितने धर्म गुरु हैं। तो इनको लगा, सारे लोगों को ऐसा लगता था कि भाई जिंदा धर्म अगर चल रहा हो तो मुर्दों के पीछे क्या चलना है, तो उसको चलते ही नहीं थे। तो इन लोगों ने साजिश किया, सारे कपटी बाबाओं ने साजिश किया। तो क्या साजिश करते, पैसे से तो उसका कोई बंडा फोड़ कर नहीं सकते थे कि बुद्ध जी खुद राजा के परिवार से थे। तर्क से तो कोई जीत नहीं सकते थे, तर्क भगवान के सामने कौन सा तर्क चलेगा, धाराशाही हो जाएगा सारा तर्क, वो भी नहीं चल सकता। तो तीसरा जुगाड़ था इनके पास, सबके पास यही जुगाड़ होता है। एक सुंदर लड़की को साजिश में शामिल किया, बोला अफवाह फैलाओ इसके बारे में, पैसा दिया, करोड़ों सोना चांदी दिया। अब सुबह सुबह जब लड़की आती थी तो वही चालबाज बाबा कॉर्नर पे नुक्कड़ पे खड़ा रहते थे, चाय पी रहे थे। और कहाँ से आ रही हो, तो लड़की कहती थी बुद्ध को रति रमन करा के आ रही हूं। आग की तरफ फैल गया गांव में, एकदम शिष्य लोग जितना थे धड़धड़ा के कम होना शुरू हो गए। भिक्षा जो लेने जाते थे वो भी मिलना बंद हो गया, जहां जाते थे दरवाजा बंद, एकदम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए सारे। जहाँ की 10,000 20,000 शिष्य जाते थे उनको भिक्षा मिलना बंद हो गया और कम हो गया। 1-2 माह तक तो बुद्ध कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह 4-5 शिष्य बचा हुआ था। बुद्ध जी पहली बार मुंह खोले और बोलते हैं, सारा कचरा कचरा जल गया और हीरा हीरा बच गया। 4-5 शिष्य, हीरा हीरा बच गया, कचरा कचरा जल गया। सब अनसब्सक्राइब कर दो, जो बचेंगे वो हीरा हीरा बचेंगे। वही 10,000 चाहिए हीरा हीरा, वो आगे को जागरूक कर दीजिएगा, हम ऊपर चले जाएंगे। बोलिए जय श्री राम। आगे
अब यहाँ बोलते हैं कि मोगेम्बो फेल हो गया। एक लड़के ने मुझे कमेंट्स किया कि हम सब जागरूक हो रहे हैं राजू भैया, मोगेम्बो ने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब प्लान चेंज जो है ना वो खतरनाक है। लास्ट में जब हर जगह से मोगेम्बो फेल होगा ना, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक बटन रख के बैठा है। वो बटन वही है जो मिस्टर इंडिया में देखा था। और कोई अनिल कपूर बचाने नहीं आएंगे मिस्टर इंडिया वाला। वो बटन ऐसा है इनके पास, वो बटन दाबेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वाहा। आगे कहानी बढ़ाते हैं। कहानी में आगे है कि बुद्ध जी चुप रहे, कभी कुछ बोले ही नहीं 1-2 महीना तक। फिर जब लड़की रोज ऐसे हो रहा था, लड़की को लगा कि बुद्ध जी डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोला ही नहीं उनको, किसी को कुछ नहीं बोला। शिष्यों को बोला इस विषय पे चुप हो जाओ, कुछ बोलो ही नहीं। सत्य का आग्रह किया जाए तो सत्य है ही नहीं, चुप रहो, अपने आप सत्य बाहर निकल के आ जाएगा। फिर बाबा लोग नुक्कड़ पे रोज रोज पूछते थे, पर उस तरह से जवाब अब आता नहीं था। लड़की को अपने आप में शर्मिंदा आने लगा, वे क्या बोले, बुद्ध जी कुछ बोल रहे हैं, इतना बेइज्जती हो गया उनका, सब कुछ खत्म हो गया, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए सब लोग, खुद बुद्ध को खाना नहीं मिल रहा है। तो अब जब पूछते थे बाबा क्या करके आ रही हो, लड़की कुछ जवाब ही नहीं देती थी, चुप हो जाती थी, उदास हो जाती थी। बाबाओं को डर लगा कि ये लगता है लड़की ना बंडा फोड़ कर देगी, सत्य बोल देगी। अब उसको मार दिया, मार के जंगल में गाड़ दिया कहीं पे। अब फिर प्रोपेगेंडा फैलाया कि बुद्ध ने मार दिया लड़की को, मिल ही नहीं रही है सुंदरी। राजा के पास गए सारे कपटी बाबा, बोले इनको मृत्यु दंड दीजिए बुद्ध को। अब राजा कोई भी हो उस जमाने में, बुद्ध सिर्फ खुद राजा के परिवार से, बोला इतना जल्दी तो कर नहीं सकते हैं। अपने गुप्तचर को छोड़ा, बोला पता लगाओ। 5-7 दिन में पता चला एक शराब घर में जिन्होंने मारा था लड़की को, बोलते साला कैसा कपटी बाबा था, हरामखोर, खुद मारा, खुद साजिश किया और सारा लांछन बुद्ध पे लगा दिया। गुप्तचर ने ऐसा सोचा कि सारे बाबाओं को पकड़ के जेल में गए, अब बुद्ध का नाम फिर से ऊपर जाने लगा।